स्वागत। आज हम एक बड़े दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं जी। सोहराय आदिवासियों का एक बहुत बड़ा त्योहार है। हाँ बिल्कुल। अब ये देश के कई हिस्सों में तो दिवाली के आसपास मनाया जाता है ना? जी हाँ, ज्यादातर जगहों पर। लेकिन संथाल परगना में, जो आज के झारखंड का हिस्सा है, वहां ये जनवरी में क्यों? क्या ये बस कैलेंडर का फर्क है? नहीं, ये सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि ये सिर्फ कैलेंडर का फर्क नहीं है, इसका सीधा ताल्लुक इतिहास से है। इतिहास से? हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो इसे 1855 की एक बहुत बड़ी घटना से जोड़ती है। 1855 मतलब आप संथाल हूल की बात कर रही हैं? बिल्कुल, संथाल विद्रोह और उसके बाद जो अंग्रेजों ने मार्शल लॉ लगाया था। अच्छा, तो ये सिर्फ तारीखों का हेर फेर नहीं बल्कि कोई ऐतिहासिक मजबूरी थी। हाँ, एक तरह की मजबूरी और फिर उसका नतीजा। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं ना। हाँ, समझते हैं। देखिए, 1855 का जो संथाल हूल था वो कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। नहीं, 1857 से भी पहले का इतना बड़ा विद्रोह था वो। सही कहा। अंग्रेजी हुकूमत, जमींदार, साहूकार, उनके शोषण के खिलाफ एक बहुत बड़ा संगठित संघर्ष था आदिवासियों का। सिद्धू कानू मुर्मू जैसे बड़े नेता थे इसमें। और जाहिर है अंग्रेजों ने इसे दबाने की पूरी कोशिश की होगी। बहुत सख्ती से। और इसी सख्ती के तहत उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ ठीक दिवाली के टाइम पर? हाँ, यही तो बात है। 10 नवंबर 1855 को पूरे इलाके में, अब आप सोचिए नवंबर का महीना, दिवाली सोहराय का वक्त होता है वो, जब फसल कटने के बाद लोग उत्सव मनाते हैं। और उस वक्त मार्शल लॉ मतलब पूरी सख्ती, बाहर निकलना मुश्किल, सभाएं करना मना, पूरी तरह से मिलिट्री का राज। ऐसे में कौन त्योहार मनाएगा? माहौल ही नहीं था। बात तो सही है। ये तो उत्सव टालने वाली बात नहीं, ये तो असंभव हो गया होगा मनाना। बिल्कुल असंभव था, दमन चल रहा था। तो फिर ये मार्शल लॉ खत्म कब हुआ और जनवरी वाली बात कैसे आई? अंग्रेजों ने विद्रोह को तो बहुत बेरहमी से कुचल दिया। मार्शल लॉ करीब 2 महीने रहा और फिर 3 जनवरी 1856 को हटाया गया। जनवरी 1856 में हटा? हाँ, विद्रोह तो दब गया था, पर जैसे ही मार्शल लॉ हटा, लोगों को थोड़ी सी राहत मिली, तनाव थोड़ा कम हुआ। और उसी थोड़ी राहत में लोगों ने सोचा कि चलो अपना त्योहार अब मना लें जो रह गया था। हाँ, बिल्कुल यही हुआ। जब जनवरी में थोड़ी शांति हुई, हालात कुछ ठीक हुए, तो समुदाय ने मिलकर सोचा कि अब सोहराय मनाते हैं। अच्छा। जो अपनी तय तारीख पर नहीं हो पाया, वो मार्शल लॉ हटने के बाद हुआ। ये एक तरह से आप कह सकती हैं कि उस मुश्किल वक्त से बाहर निकलने का, अपनी पहचान को फिर से जताने का एक तरीका भी था। तो ये अचानक नहीं हुआ, बल्कि हालात सुधरने पर अपनी परंपरा पूरी करने की कोशिश थी। सही। और यही कोशिश फिर क्या कहते हैं, हमेशा के लिए परंपरा बन गई। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि एक घटना ने त्योहार का वक्त ही बदल दिया। हाँ बिल्कुल, उसी साल से 1856 से ही संथाल परगना में जनवरी में सोहराय मनाने का रिवाज पड़ गया और वो आज तक चल रहा है। कमाल है। ये उस मुश्किल वक्त की याद भी है और समुदाय की एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सबूत भी है। दिखाता है कि कैसे बाहरी दबाव, इतिहास की उथल-पुथल कल्चर को बदल सकती है। और आपने शुरू में इशारा किया था कि इसका जिक्र सोहराय के गीतों में भी मिलता है। हाँ, ये बहुत ही मार्मिक बात है। कुछ जानकार बताते हैं कि पारंपरिक सोहराय गीतों में इसकी झलक है। अच्छा, कैसे? सीधे सीधे शायद मार्शल लॉ या विद्रोह ना कहा गया हो, लेकिन गीतों में वो भाव है, जैसे बंधन से छूटे, अंधेरा हटा, खुशी के दिन लौटे। ऐसे भाव जिन्हें उस समय से जोड़कर देखा जा सकता है। वाह। ये गीत सिर्फ गीत नहीं है, ये लोगों की यादों का, उनकी हिस्ट्री का हिस्सा है। ये तो सच में कमाल की बात है। गीत, संगीत, त्योहार, ये सिर्फ कल्चर नहीं, ये इतिहास के गवाह भी हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात ये हुई कि संथाल परगना में सोहराय का जनवरी में मनाया जाना कोई लोकल वेरिएशन नहीं है। नहीं, ये सीधा 1855-56 के संथाल हूल और अंग्रेजों के मार्शल लॉ का नतीजा है। एकदम सही। मार्शल लॉ हटा, लोगों ने त्योहार मनाया और वही तारीख फिर पक्की हो गई। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति कितनी जिंदा चीज है। वो इतिहास से बदलती हैं, इतिहास के निशान अपने अंदर रखती है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे लड़ाई, संघर्ष और फिर शांति, ये सब मिलके किसी समुदाय के रीति रिवाजों को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और ये सोचने वाली बात है ना कि हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, हमारी जानी पहचानी परंपराओं में और कितनी ऐसी कहानियां छुपी होंगी। हाँ बिल्कुल। जिनके पीछे कोई ऐसा ही इतिहास हो, कोई संघर्ष हो, जिसके बारे में शायद हमें पता भी ना हो। हाँ, शायद हमें और खोजना चाहिए। जरूर।
खोजने पर बहुत कुछ मिल सकता है।